आज नोखा में मौजूद है और हमारे साथ है नोखा से पूर्व विधायक बिहारीलाल जी बिश्नोई जी, जो कि बंगाल में भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे और उनकी टीम ने अपनी अथक मेहनत की और अथक मेहनत से बंगाल में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। तो बिहारीलाल जी बिश्नोई से बात करते हैं। सबसे पहले बिहारीलाल जी बिश्नोई, आपको बंगाल चुनाव की बधाई हो। बंगाल चुनाव में आपने सरकार बनाई, तो बंगाल में क्या कैसा अनुभव हुआ था, क्या करेंगे? पहले तो आपके चैनल का आपको दर्शकों को धन्यवाद। बंगाल चुनाव पे बंगाल ही नहीं पूरे देश की नजरें थी। पूरा देश बंगाल चुनाव से अपने आप को जुड़ा और महसूस करता था। पहली बार ऐसा देखने में आया कि किसी पर्टिकुलर एक प्रदेश के चुनाव में पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई। तो निश्चित रूप से ये बंगाल की जनता की जीत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 3 दशकों की तपस्या की जीत है और हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों की और उनकी काम की जीत है। और संगठनकर्ता के रूप में हमारे संगठनकर्ता सुनील बंसल जी की नीति की, उनकी रणनीति की, भूपेंद्र जी के प्रबंधन की और सब प्रवासी कार्यकर्ताओं के श्रम की और वहाँ के कार्यकर्ताओं की तपस्या की जीत। बंगाल चुनाव में राजस्थान में लीडरशिप का काफी अहम योगदान रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारी पार्टी की काम करने की पद्धति। आज बंगाल में चुनाव था तो राजस्थान प्रदेश के अनेक कार्यकर्ताओं ने काम किए। आसाम के कार्यकर्ताओं ने, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग प्रदेशों के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम किया। राजस्थान के हमारे लीडरशिप अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रणवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, इन्होंने प्रबंधन का काम किया। इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर बखूबी से काम किया। और प्रचारक के रूप में गजेंद्र शेखावत जी आदि सब लोगों ने अपना खूब अथक प्रयास किया। जो जो जिम्मेदारियाँ जिन कार्यकर्ताओं को मिली, उस कार्यकर्ताओं ने प्राण पट से जुड़ के पूरा अपना 100% देने का काम किया और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला के इस जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। बंगाल चुनाव से पहले आपने संसद में एक बिल पेश किया था, नारी बंधन महिला आरक्षण का बिल था, और संसद में पारित नहीं हो पाया। तो वो पारित क्या होना चाहिए था, आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये विशेष सत्र बुला के माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार ने मातृशक्ति को, आदि आबादी को प्रतिनिधित्व देने का संकल्प लिया और एक बिल प्रस्तुत किया। लेकिन विपक्ष दलों ने उस बिल को पास होने नहीं दिया, उसके खिलाफ मतदान किया, वो बिल गिर गया। इसलिए ये सिर्फ जो विपक्षी लोग हैं, ये नारी शक्ति की महिमा करके बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं। असल में इनको आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने में कोई सरोकार नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला करने जा रहे थे कि हमारी आधी आबादी को संसद में, विधानसभा में 33% आरक्षण मिले। उसके लिए संशोधन बिल आया, उसको विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। ये विपक्ष पूरी बातें करता है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे लाने की, और उसका नतीजा ये दिखा जनता ने दिखाया बंगाल में। महिला मुख्यमंत्री होते हुए विपक्ष की कारगुजारियों से आम जनता इतनी त्रस्त थी और विशेषकर मातृशक्ति बंगाल में इतनी त्रस्त थी। आपने देखा होगा संदेश खाली का वो अत्याचार, आपने देखा सुना होगा आरजी विजय मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ अत्याचार, अनाचार। ये ऐसी मिसालें थी बंगाल में जहाँ विपक्ष में टीएमसी की सरकार ने, जिसने इस बिल के विरोध में लोकसभा में भी विरोध में रही, और उनका असर बंगाल की जनता ने, मातृशक्ति ने वोट की चोट से सबक सिखाया। जैसा कि अभी आपने कहा कि विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया, जब 2013 में ये लोकसभा में बिल पेश हुआ था मनमोहन सिंह जी के टाइम, तो आप विपक्ष में थे, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में आपने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की थी, पास नहीं होने दिया था, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बिल लोकसभा में पहली दफा नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण का बिल लेके आई। पहले कभी बिल विधानसभा लोकसभा में आए नहीं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीम जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा विशेष रूप से देखने को मिलती है कि पंचायती राज चुनाव सरकार लटका रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर है कि गांव में हमारा सुथरा साफ होगा। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव में भी और शहर में भी चौमुखी विकास कर रही है। गांव में
हम तो कांग्रेस राज के फैलाए हुए रायते को समेटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस राज में जिस तरह पंचायत राज की, स्थानीय निकाय चुनाव की दुर्दशा की गई, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग प्रदेश के चुनाव करो, पंचायत राज के चुनाव करवाए गए, तो हम तो वो लोग हैं जो एक साथ चुनाव हो ताकि बार बार आचार संहिता ना लगे, बार बार जनता के विकास के कामों में अड़चने ना हो, इसलिए हम ये सारे चुनाव एक साथ करना चाह रहे हैं। ये हमारा संकल्प भी है। इसलिए इस चुनाव को तय समय पर करवाया जाएगा। जब बीच में कभी किसी जिला, बहुत से जिला परिषदों के तो कार्यकाल आने वाले दिसंबर में पूरा होगा, जैसे श्रीगंगानगर, भरतपुर और भी, तो बीच में चुनाव कराने पे ये पीछे छूट जाएंगे। तो हम सब जो कांग्रेस राज का कबाड़ा किया हुआ है उसको समेट के सहेज के एक लाइन में एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की तैयारी यथोचित तैयारी है। आप और हमारे पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीतेगी राजस्थान में। आप हमारे क्षेत्र के प्रभारी भी रहे हैं, और वहाँ पे जो किसान हैं, किसानों की काफ़ी समस्याएं रहती है, जैसे पानी की है, सिंचाई पानी की है, अभी नाकाबंदी चल रही है, और नकली बीज है, नकली खाद है, मंत्री जी ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी तक भी किसानों को उचित बीज नहीं मिल रहे हैं, और किसान नाराज है इसके काम पर। देखिए, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गंगानगर मार्केट में कि राजस्थान के कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी जी ने नकली बीज बनाने वालों पर कार्रवाई करी, नकली खाद बेचने वालों पर कार्रवाई करी, नकली पेस्टिसाइड बेचने वालों पर कार्रवाई करी। आज से पहले किसी कृषि मंत्री ने करी? आज से पहले किसी कृषि मंत्री ने ऐसा इनिशिएटिव किया है? धड़ल्ले से वर्षों से नकली बीज किसान को बेचा जा रहा था, धड़ल्ले से नकली पेस्टिसाइड बेचा जा रहा था, फर्टिलाइजर बेचा जा रहा था, लेकिन किसी ने किसान की सुध ली? राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, हमारे कृषि मंत्री केजरीवाल जी भी दिन रात लगे हुए हैं। तो जब किसान के नकली बीज देने वालों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, नकली पेस्टिसाइड देने वालों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, नकली फर्टिलाइजर बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो किसान का भला नहीं होता? गंगानगर हनुमानगढ़ में जाके किसान से पूछिएगा कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के कृषि मंत्री जो कार्रवाइयाँ कर रही है उनसे वो बहुत खुश है, और चला के किसान मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है, और किरोड़ी लाल जी का धन्यवाद कर रहा है। फसल बीमा में जो कांग्रेसी लोग घोटाला कर रहे हैं उनके घोटाले उजागर हो रहे हैं। कांग्रेसियों ने मिली भगत से बैंकों में घोटाले कर दिए फसल बीमा पे, उनको मंत्री जी उजागर कर रहे हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं। और आज राजस्थान के मंत्री जी की, किरोड़ी लाल जी की कार्रवाइयों के बाद, मुख्यमंत्री जी के पूरी ताकत से उनका साथ देने के बाद, हमारे केंद्र के माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पेस्टिसाइड एक्ट में, सीड एक्ट में अनेकों संशोधन कर दिए जो किसान के हित में है। वर्षों से किसी ने नहीं किया। आप सिंचाई क्षेत्र से आते हो, सिंचाई क्षेत्र में आपकी आजीविका की मुख्य प्रणाली नहर प्रणाली है, नहरी तंत्र है, उसको स्ट्रेंथन करने का काम राजस्थान के भजनलाल जी की सरकार ने किया। इस पश्चिम उत्तर पश्चिम में चाहे गंग नहर को सजाने संवारने का काम हो, चाहे अनूपगढ़ शाखा को, चाहे राजस्थान कैनाल के फिल्टर को दुरुस्त करने का काम हो, 5,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिए। पहले किसी सरकार ने नहीं दिए हो तो बताइए। महाराजा गंगा सिंह जी ने जिस नहरी तंत्र की स्थापना करी, इस रेगिस्तान को नकलिस्तान बनाया, उस गंग नहर के आज 100 साल होने आए। राजस्थान की सरकार उसको शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। वहाँ से ऊपर हेड पे जाकर गंगानगर में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों करोड़ की किसानों को सौगात दे रहे। तो पहली दफा किसी सरकार ने किसान की चिंता इस स्तर पर की। और खाली यही नहीं, उत्तर पश्चिम की बात हम कर रहे हैं, नहरी तंत्र को स्ट्रेंथन की। आपके पूर्वी क्षेत्र में जो शानदार काम हमारे राजस्थान की सरकार कर रही है, 70-80 हज़ार करोड़ रुपए से 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान करने जा रही है। हमारे भरतीय झुंझुनू चूरू में यमुना का पानी लाने के लिए मुख्यमंत्री जी पूरी प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। तो राजस्थान के हर छोर पर किसान के लिए राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। किसान खुश है, और आने वाले पंचायत निकाय के चुनाव में आपको अपनी नतीजा मिल जाएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी 2017 से रुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्यों ना राजस्थान सरकार उसको एजी या एडीजी को भेज के कोर्ट में उसको उचित पैरवी करे, ताकि उनको राहत निश्चित मिले। तौर पे हमारी राजस्थान की संवेदनशील सरकार उस पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल है उनके माध्यम से उचित पैरवी कर रही है। बिहारीलाल बिश्नोई ने बंगाल चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या बिहारीलाल बिश्नोई को इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा जा सकता है? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी पद की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है, दायित्व है। यहाँ कोई पद नहीं होता, दायित्व मिलता है। और बिहारीलाल हो चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो,
उनके लिए सवाल ही बेमानी है कि कोई मायने नहीं रखता। पार्टी ने जो दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी, वो जो बंगाल में दी, आसाम जैसे प्रदेश में तो नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको कार्यकर्ता अपना काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कार्यकर्ताओं के काम पे हमेशा नजर रखता है। ये थे बिहारीलाल बिश्नोई जी, जो अपने सवालों का बड़े अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे थे, जो अपने व्यवहार के लिए और अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। नरेश पारिक, राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़, नोखा।